बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पढ़ते हैं आज न्यू टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस स्टूडेंट चेक करें इलेक्ट्रोलिसिस क्या चीज़ है। इलेक्ट्रो मीन्स करंट में इलेक्ट्रिसिटी या करंट, और जो ये लिसिस है, लिसिस का मतलब है स्प्लिटिंग। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू पैसेज ऑफ करंट। यानी ये क्या है, ये एक्चुअली स्प्लिटिंग है। किस चीज का स्प्लिटिंग है? स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ current, by the passage of current, that would be called electrolysis। और हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि the phenomena in which a chemical change take place at the surface of electrode। स्टूडेंट चेक करो, यानी हाँ, एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड बाई करंट और बाई अ पैसेज ऑफ करंट, दैट वुड बी कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। स्टूडेंट ये चीज याद रखो कि हमारे पास जो बैटरी है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, स्टूडेंट आप चेक करें, हमने दो प्लेट्स लिए हैं और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूं। इन दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और इसमें हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन है। अब चेक करिए स्टूडेंट, ये हमने यूज की है बैटरी को। अब ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये इसका मतलब है ये एनोड हुआ, और ये क्या हुआ? कैथोड हुआ। ये कैथोड है। अब जब मैंने करंट, यानी जब मैंने बैटरी को कनेक्ट किया इन प्लेट्स के साथ, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस पर क्या आ गया? इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। और दरमियान में मैंने क्या डाला हुआ है स्टूडेंट? NaCl को डाला हुआ है। या लेट्स सपोज NaCl नहीं है, चलो ये एग्जांपल दे चुका हूं, KCl मैंने लिया है, पोटाशियम क्लोराइड। NaCl, KCl, LiCl, ये जितनी भी है, ये आयोनिक कंपाउंड है, सॉल्ट है, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इस पे बात करूंगा अभी। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर जब हम ये करंट, ये बैटरी अप्लाई करें स्टूडेंट, तो ये तो ऑलरेडी आयंस फॉर्म में मौजूद होते हैं, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव। यानी पोटाशियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो वो है क्लोरीन है, उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्या है स्टूडेंट कि यहां पर ये जो क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन यहां पे आएगा, और ये सोडियम जो है ये यहां पर आएगा। स्टूडेंट चेक करें, यानी ये जो आयन है माइग्रेशन शुरू करेंगे, यहां पर माइग्रेशन स्टार्ट होगा। क्लोरीन यहां पे आ गया, इधर सोडियम हुआ, पोटाशियम यहां पे आ जाएगा। अब पोटाशियम का यहां पे आना, पोटाशियम पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। ये रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ चलो आ गए, लेकिन क्लोरीन में तो ये कैपेसिटी नहीं होता स्टूडेंट कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करे? लॉस करे। यानी एनोड, फर्स्ट मैंने पढ़ा कि एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब मैंने कहा कि क्लोरीन आ गया, कहां पे आ गया? ये यहां पे एनोड की तरफ आया, और एनोड में ये Cl2 में चेंज हो गया, +2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, एनोड को दिए। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां से आते हैं।
अब ये स्टूडेंट आप नोट करें, ये इलेक्ट्रॉन मर्जी से तो नहीं दे रहा है, यानी इसका शौक नहीं है कि इलेक्ट्रॉन, ना ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन ऊपर से मजबूर है, बैटरी की वजह से मजबूर है, करंट की वजह से मजबूर है कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, जो कि एनोड पे हो रहा है। अब ये केमिकल चेंज कहां पे हो रहा है, द फिनोमेना इन विच अ केमिकल चेंज टेक प्लेस एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड बाय अ करंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, बाय अ करंट, ये करंट यानी अपनी मर्जी से नहीं हो रहा। इसी तरह आप कैथोडिक रिएक्शन को स्टूडेंट चेक करो, कैथोड में जो रिएक्शन होगा, कैथोड में कौन सा रिएक्शन होता है, कैथोड में आप चेक करें, कैथोड में रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, पोटाशियम है, एक नहीं दो है, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं किससे, कैथोड से, और ये चेंज हो रहा है किसमें, पोटाशियम सॉलिड्स में चेंज हो रहा है। स्टूडेंट चेक करते हैं, हाँ सही है, किसमें चेंज हो रहा है, पोटाशियम में चेंज हो रहा है स्टूडेंट। अब ये अब चेक करें, इसका नेट रिएक्शन जो है वो किस तरह लिखेंगे, नेट रिएक्शन इस तरह लिखते हैं कि 2Cl प्लस नेगेटिव इंटू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 2K पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इंटू K, ये इनके साथ कट जाएगा, तो नेट रिएक्शन अपने इस तरह लिखना होगा स्टूडेंट, 2Cl प्लस 2K पॉजिटिव इंटू Cl2 गैसियस फॉर्म में, पोटाशियम सॉलिड स्टेट में। अब चेक करें स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हम इसके साथ मेटल को भी बना सकते हैं। अब एक अयोनिक कंपाउंड को ले लो, उसको पानी में डिसॉल्व करो, इसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व करो। अब जब डिसॉल्व करोगे तो आपको प्योरली मॉलिक्यूल भी आप ले सकते हैं, और ये क्लोरीन गैस जो है यहां से इस प्लेट से क्या कर जाएगा, बाहर चला जाएगा। लेकिन ये पोटाशियम जो है ये डिपॉजिट होगा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ डिपोजिशन होगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो चेंज हो रहा है, जो कि हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मिल रहा है, एक पॉइंट बता रहा हूं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मिल रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मिल रहा है, लेकिन ये किसकी बदौलत मिल रहा है, इसलिए तो कहा गया है द phenomenon in which a chemical change take place at the surface of electrode by a current। यानी क्लोरीन का यहां पे डिस्चार्ज होना, पोटाशियम का वहां पे डिस्चार्ज होना, ये इनकी मर्जी की नहीं थी, ये इसका शौक नहीं था, इन आयंस का शौक किसका था, मजबूरी किसकी थी, बैटरी की मजबूरी थी स्टूडेंट, बैटरी ने इसे मजबूर कर लिया। अब हमने KCl को क्यों लिया है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइट है स्टूडेंट। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट दो तीन किस्म के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये तो इनका किस्म तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, अगर हम HCl को पानी में डिसॉल्व करें, अगर हम HNO3 को पानी में डिसॉल्व करें, अगर हम NaCl को स्टूडेंट पानी में डिसॉल्व करें, अगर हम KCl को पानी में डिसॉल्व करें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये ऐसे कंपाउंड्स के नाम मैं बता रहा हूं कि जो स्ट्रॉन्ग है, एसिड में भी ये एक नंबर है, स्ट्रॉन्ग है, और बेसिसिटी में भी, फॉर एग्जांपल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिख रहा हूं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाल दो 100% आयनाइज होंगे, या फॉर एग्जांपल आप लिथियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ये पानी में डिसॉल्व करो तो ये 100% क्या होंगे, आयनाइज होंगे। तो जो 100% आयनाइजेशन शो करते हैं वो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो, अब देखिए जितना इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होगा स्टूडेंट, उतना ही करंट जो है, पैसेज ऑफ करंट तेज होगा, ज्यादा होगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि हाँ, अगर हमारे पास ऐसे, अब देखिए एसिटिक एसिड है, इसी तरह HCOOH फॉर्मिक एसिड है, इसको पानी में डाल दो पार्शियली आयनाइज्ड, इनको पानी में डाल दो पार्शियली आयनाइज्ड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रो, इनको पानी में डाल दो, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यानी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिसमें इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट करे, यानी चांसेस हो कि वो दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट समझते हैं। यानी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो
जो कि कम मॉलिक्यूल उसके आयनाइज होते हो, कम मॉलिक्यूल इसके आयनाइजेशन की चांसेस होते हो। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में स्टूडेंट डीजल आते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में पेट्रोल आते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में यूरिया आती है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आते हैं, गैलेक्टोज वगैरह। ये जितनी भी है स्टूडेंट, ये क्या है हमारे पास? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसको तो हम मोस्टली बैटरी में तो ये यूज नहीं करते, लेकिन इसकी भी थोड़ी सी चांसेस है। पर हम क्या करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हैं ताकि करंट क्या हो, तेज हो। अब देखिए स्टूडेंट, इसके अलावा ये जो बैटरी में नहीं बनाया कि ये बैटरी है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये रिएक्शन कौन सा शो कर रहा है? चेक करें, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो कर रहा है। कौन सा? नॉन स्पॉन्टेनियस। बता भी दिया है, फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जो कि बैटरी की वजह से काम हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। किसकी वजह से? बैटरी की वजह से हो रहा है। तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जिसमें जो रिएक्शन होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। लेकिन स्टूडेंट चेक करें, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि ये सिर्फ किसमें होता हो, ये सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, गिल्वानिक सेल में भी रिडक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। और ये जो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक और गिल्वानिक दोनों में क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स का मतलब क्या है? रिडॉक्स का मतलब है रिडक्शन से निकला है। ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी दोनों रिएक्शन होते हैं। अब इनके बारे में, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पहला जो कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट, वो ये था कि पहले कॉन्सेप्ट को हम ओल्ड कॉन्सेप्ट कहते हैं। ओल्ड कॉन्सेप्ट के थ्रू ये दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट था जो कि उसमें फरमाते हैं, पहले कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, पहला ये कॉन्सेप्ट था क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ये था कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कॉल्ड रिडक्शन। ये रिडक्शन को इस तरह डिफाइन करते थे। इसी तरह गिरिंग ऑफ ऑक्सीजन जो था वो क्या था? वो ऑक्सीडेशन था, मान लिया। इसी तरह गिनिंग ऑफ हाइड्रोजन था, गिनिंग ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या है? वो रिडक्शन है। इसी तरह लॉस ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या है? वो ऑक्सीडेशन है। लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है ये नहीं है कि किसी भी मॉलिक्यूल में स्टूडेंट हाइड्रोजन को भी ऐड करो, ऑक्सीजन को भी ऐड करो तो वो रिडक्शन हो गया। क्लासिकल कंसेप्ट है। अब देखिए, आप अल्कीन में हाइड्रोजन को भी ऐड करो और ऑक्सीजन को भी ऐड करो, हाइड्रेशन करो, यानी आप ऑक्सीजन को भी ऐड करें, हाइड्रोजन को भी ऐड करें, लेकिन इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क नहीं आएगा। अल्कीन की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि हमें मॉडर्न कंसेप्ट में पढ़ाया जाता है, मॉडर्न कंसेप्ट हमें ये बताता है स्टूडेंट कि ऑक्सीडेशन जो है वो क्या चीज है? ऑक्सीडेशन को हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह रिडक्शन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन को बोलते हैं स्टूडेंट गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की गेनिंग को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, इसका मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, चेक करो। NaCl2 NaCl, चेक करो। अब देखिए, ये भी 2 है और ये भी 2 है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास सोडियम प्लस क्लोरीन का रिएक्शन कर रहे हैं। सोडियम फ्री स्टेट में है तो ये इसका ऑक्सीडेशन 0, और क्लोरीन जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और यहां पे +1, यहां पे -1।
वैसे ये आप लोग समझते हैं स्टूडेंट कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन ऐड करो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये तो आप जानते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो 2Na प्लस Cl2 2NaCl मैंने लिखा है, अब ये जीरो से जा रहा है +1 में, और ये +1 जीरो से जा रहा है -1 में। ऊपर वाले रिएक्शन में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और नीचे वाले रिएक्शन में क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो ये स्टूडेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहने का मतलब ये था, जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन यानी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वो है, कहानी है, स्टोरी है। लेकिन इन कॉन्सेप्ट के जरिए से कि हाइड्रोजन को ऐड करना, हाइड्रोजन को रिमूव करना, ऑक्सीजन को ऐड करना, ऑक्सीजन को रिमूव करना, अब ये ऐसे कॉन्सेप्ट है कि इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज नहीं करते, ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इन टॉपिक से, इन क्लासिकल कंसेप्ट के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इतनी कंसर्न रखती है। दैट्स वाई हम यूज करेंगे मॉडर्न कंसेप्ट, और मॉडर्न कंसेप्ट की एप्लीकेशंस यूज करेंगे, मॉडर्न कंसेप्ट को यूज करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, दिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है। इंशाल्लाह ऑक्सीडेशन पे हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। ये जस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा था कि हमारे पास क्लासिकल कंसेप्ट ये है और मॉडर्न कंसेप्ट ये है, जस्ट ये बताना था। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिटेल के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।